हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज की सुबह की शुरुआत हुई है इस कढ़ाई में दूध के साथ, क्योंकि मुझे निकालना है थोड़ा सा मावा और भी। आज तो मैंने ही ये पहले, क्योंकि दूध रखा था रात का ही बहुत सारा, तो मैंने वो कढ़ाई में चढ़ा दिया है मावा निकालने के लिए। क्योंकि मैं डेली मावा थोड़ा बहुत आप देख रहे हो निकाल रही हूँ, पर अभी वो थोड़ा कम है। थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो तब पता चलेगा कि मैं क्या बनाना चाह रही हूँ। तो इसलिए आज भी मैंने मावा निकाल लिया था, और ये मैंने जल्दी झाड़ू वगैरह लगा के ये सब मैंने रख दिया था, क्योंकि इतने मेरा काम सारा ख़त्म होगा, इतने ही भून के तैयार हो जाएगा। और धीरे धीरे मैं और काम भी करती रहूँगी, और ये मावा तो भुनता ही रहेगा। तो इसलिए मैंने उठते ही पहले मावा रख दिया था, और उसके बाद मैंने और काम फिर करने शुरू किए। क्योंकि मावा पहला भी मेरा इकट्ठा हुआ रखा है, पर अभी थोड़ा और चाहिए, इसीलिए बस सुबह से मावे की शुरुआत कर दी थी मैंने। और इधर दही जम गई थी, ये भी बिलोने के लिए रखनी थी, तो मैंने बिलोने के लिए रख दी थी। क्योंकि उधर मैंने फिर तीसरे मशीन भी चला दी थी, क्योंकि सारे काम एक साथ होते रहेंगे, धीरे धीरे करती रहूँगी। मशीन में मैंने कपड़े डाल दिए थे, थोड़े से कपड़े मैं नीचे से ले आई थी, मैंने वो भी डाल दिए थे। 5 बज गए थे। फिर सानवी ने मुझसे कहा था, मम्मी मैं भंडारे वाले आलू बनाई आज, तो मैंने ये आलू बनने के लिए रख दिए थे। और फिर मैंने छोले रात भिगोए ही नहीं थे, छोला सोची थी भिगोने, नहीं भिगोए। भंडारे वाले आलू खाने थे उसे आज, और पूड़ी की सब्ज़ी खानी थी। फिर चलो मैंने वो रख दिए थे उबलने के लिए। उधर लौकी भी रखी थी, लौकी का तो मुझे कुछ और ही बनाना है। अब लौकी की सब्ज़ी कैंसिल हो गई थी, तो मैंने इसे उठा कर रख रखा, मुझे कुछ और बनाना है इनका। इधर वो भानु ने कहा था, भानु ले आया था कल रात भिंडी की, मम्मी सुबह भिंडी बना लियो। पर भिंडी का भी अब ऑप्शन ख़त्म हो गया है कि भिंडी बनानी है। ये मैं भी कल बनाऊँगी या शाम को देखूँगी भिंडी बनाने के लिए, क्योंकि इतनी सारी सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी आज, बस सिर्फ आलू ही बनाऊँगी। क्योंकि इधर मैं नीचे से ले आई थी दूध बाल्टी भरी हुई थी, और मम्मी कह रही थी अलग अलग पकाइए, जमाने का अलग और पीने का अलग। सो मैंने ये अलग अलग बर्तन देके और अलग अलग ही पकाया था, क्योंकि जमाने का अलग और पीने का अलग अलग करना था ना। तो इसलिए बड़े भगोने में मैंने जमाने वाला कर लिया था, और छोटे भगोने में मैंने पीने वाला दूध कर लिया था, ताकि हाफ हाफ आराम से ये पक जाए। उधर ये मावा भी भून के हो गया था लगभग तैयार ही, और ये भी मुझे खाली करना था बर्तन में। सानवी के लिए सब सेब मैंने काट दिए थे, उसने लंच ले जाने के लिए मना कर दिया था, और आलू हो गए थे उबल के तैयार। आज वो एप्पल ही एप्पल ले जाएगी बस। ये दूध भी मैंने 2 जगह कर लिया था, एक बड़े भगोने में एक छोटे में, और ये भी पक के हो गया था तैयार। क्योंकि एक इंडक्शन पे रख दिया था मैंने, एक मैंने गैस पे रख दिया था, दोनों काम आसानी होती है। खैर मैंने सबके लिए रोटी बना के भिजवा दी थी नीचे, क्योंकि मम्मी पापा जी ने भी रोटी के लिए गए थे। भानु तो कभी पूड़ी खाता ही नहीं है बिल्कुल खुश होके, मजबूरी में भी एक अभी खाएगा, जो खा ली नहीं तो वो कभी खुश हो गया। उसने पूड़ी या समोसा ये सब चीज़ें पकवान, वो कचौरी कुछ नहीं खाता, उसे पसंद ही नहीं है ये सब चीज़, एकदम उसे देसी खाना पसंद है बिल्कुल। सो बस पूरी मैंने ऐसी 7-8 ही पूरी बनाई थी, क्योंकि श्रीजी और माधव के लिए और सानवी के लिए। बस इतना ही हमारे यहाँ मतलब पूरी खाते हैं। कभी कभी मम्मी खा लेती है पूरी वूरी का, हमारे पापा जी को, हमारे यहाँ किसी को शौक़ नहीं है पकवान का बिल्कुल भी। उधर शायद मम्मी ने मुझे आवाज़ लगा ली थी, तो मैं बाहर की तरफ चली थी। मम्मी मुझे आवाज़ लगा रही थी दूसरी तरफ, तो शायद कुछ काम कह रही थी, पता नहीं क्या बोल रही थी, मैं सुनने के लिए चली गई थी। क्योंकि मम्मी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी किसी काम के लिए। इधर कूदो ही पूरी तलो हो गए तल के तैयार। और पहली पूरी ना मैं श्रीजी माधव की ही देती हूँ, पहली रोटी या पहली कोई भी चीज़ पहली निकालती हूँ मैं गाय की, फिर चिड़ियों की, उसके बाद श्रीजी और माधव को मैं लगाया मैंने भोग। ये सात्विक खाना ही था, क्योंकि भंडारे वाले आलू थे और पूरी थी, तो सात्विक खाना था, तो इसलिए मैं भोग लगा दिया था। ये शक्तिमान की दवाई का टाइम भी हो गया था। शक्तिमान की दवाई करी, उसके कटोरे में थोड़ी सी डाली पटगरी, वो करता है आनाकानी, बस ज़बरदस्ती उसे दवाई दी। फिर उसके बाद सानवी के आने का टाइम हो गया था, सानवी आ चुकी थी, उसने कहा मैं तो हलवा खाऊंगी, हलवा खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी पूरी सब्ज़ी। बस पूरी सब्ज़ी तब खाऊंगी तब हलवा बनेगा। पूरी सब्ज़ी खिलाने के चक्कर में मैंने उसे हलवा भी बना के दिया, तब उसने खाना खाया। उसके बाद श्रीजी और माधव को भी हलवे का भोग लगा दिया था मैंने, उससे पहले ही नहीं भोग लगाया था। फ़ोन आ गया था मेरे पार्सल वाले का, नीचे उतर कर फटाफट गई पार्सल लेने के लिए, क्योंकि धूप इतनी होती, बच्चे गए नहीं, मुँह लिपट के जल्दी से भागी कि पार्सल वाले का बार बार फ़ोन आ रहा था, अपना पार्सल लेकर आई। ये पार्सल में मैंने मंगाया था अपनी योगा ड्रेस, योगा की टी शर्ट और लोअर, क्योंकि छोटे कपड़े जो है मेरे योगा के उनमें मैं योगा कंफर्टेबल फील नहीं करती, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं शॉर्ट्स में, मतलब ये पूरे ढके हुए कपड़े हैं मतलब, तो इसलिए मैंने ये मंगाए थे लोअर और लंबी टी शर्ट। ये पहन के सानवी ने ऐसे हो गई थी मैं तैयार, सानवी ले ली थी मेरी एक फ़ोटो,
ये बहुत मुझे कंफर्टेबल लगे और अच्छे भी लगे, क्योंकि इजीली इसमें मैं आसन वगैरह कर सकती हूँ बहुत अच्छे से। मम्मी के खेत चली गई थी, कह के कि कटहल काट ली, मुझसे तो कटहल ना कटा। मैं आंटी के पास गई, आंटी के साथ बैठकर मैंने कटहल काटने की कोशिश करी। आंटी भी बीजों को छीलने लग रही थी मेरे साथ। हाथों में लगा लिया था हमने तेल, क्योंकि इससे हो जाती है फिर कहते हैं खुजली। और भवतानी देख रही थी बैठ के हमें। राधे राधे।